नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया और पास्ट इंडेफिनिट की कुछ जो विशेष जानकारियां थी वो सारी बातें आपको बताई गई हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। हेडिंग बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेडिंग बना लीजिए बच्चों। और इसकी सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लीजिए आप लोग। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है? पहचान। हिंदी में कहेंगे आइडेंटिटी को, लिखिएगा इस काल के हिंदी वाक्यों के क्योंकि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, इस टेंस से जो भी वाक्य होगा उससे यह प्रतीत होता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था, यही दिखाता है। तो आपने पहचान जो है, आपने बेसिकली ये जो हिंदी वाक्यों की पहचान होती है देखा। अब मैं आपको अनुवाद करने का तरीका बता रहा हूं। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्या बनाएंगे बच्चों? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। हेडिंग बना लीजिए बच्चे, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। हिंदी में कहेंगे अनुवाद के नियम। पहला लिखेगा एक वचन कर्ता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम अंग्रेजी कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम आई, ही, सी, इट के साथ, हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कहेंगे सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। दूसरा लिखिएगा बहुवचन कर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट इंग्लिश में बोलेंगे एवं व्यक्तिवाचक सर्वनाम बी यू दे के साथ सहायक क्रिया वर्ग। इसको बहुत सारे लोग बच्चे वेयर भी पढ़ते हैं। वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे ये आपको मैंने बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और याद रखना, अभी तीसरा रूल बताना है आपको। वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब के इन फॉर्म, जिसको हम बिफोर भी कहते हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे बच्चों? आईएनजी लगा देंगे। ये रहा रूल आपका प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अब हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर के बाद कुछ एग्जांपल समझाते हैं कि अनुवाद किस तरीके से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसे आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। इसे मिटा रहा हूं बच्चों।
स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर एग्जांपल समझा देते हैं हम आपको। सब्जेक्ट प्लस वाज ओवर, जिसकी जरूरत पड़ेगी कर्ता के अनुसार, प्लस V1 में ing लगाएंगे जिसको V4 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो है स्ट्रक्चर आपका बच्चा, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से नेगेटिव का बना लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, V1 में ing लगाएंगे, वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये रहा बच्चे आपका नेगेटिव सेंटेंस। किसका रहा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। WH वर्ड टाइप का लिखिए। सॉरी बच्चों, यस नो टाइप का होता है वाज वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 में ing ऐड करेंगे आप लोग, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। यह यस नो टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किस टाइप का है? यस नो टाइप का सेंटेंस जो होगा, जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है। और फिर WH वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 में ing लगाना बच्चों, ऑब्जेक्ट उसके जस्ट बाद अदर वर्ड लिखना है, अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये WH वर्ड टाइप सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। WH वर्ड टाइप सेंटेंस जो होगा, यदि आपका इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। तो चलिए हम एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे कहा जाए सागर सोनू को गाली दे रहा था। देखिए कोई कार्य भूतकाल में जारी रहना दिखाता है इस टेंस में। तो क्या कहेंगे? सागर सब्जेक्ट है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। सागर एक वचन है, वाज लगाएंगे, सागर वाज, और गाली देना एब्यूज होता है, एब्यूजिंग लिखेंगे। सागर वाज एब्यूजिंग, और किसको बच्चों? सोनू। सागर वाज एब्यूजिंग सोनू। मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था। मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ भी बच्चे वाज चलता है। आई वाज नॉट, नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट फिर वाज और फिर नॉट ना। तो आई वाज नॉट, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और टीच में आई जोड़ देंगे, टीचिंग हो जाएगा। आई वाज नॉट टीचिंग हिम, उससे बच्चे कॉमन होता है, या हर कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे कॉमन जनरल होता है। जैसे कहा जाए क्या तुम सो रहे थे? क्या तुम सो रहे थे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, तो यू के साथ वर्ब लगता है। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो बच्चे इसको मिटाकर मैं और आपको एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आ रही होगी बातें आपको। आप इसके पहले वाले जो भी वीडियोस हैं उनमें सब्जेक्ट वगैरह पहचान सिखाया गया है, सब देख लीजिए, अवश्य आपको समझ में आते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? तो यहाँ पर सबसे पहले WH वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, और सब्जेक्ट यू है, यू के साथ वर्ड चलेगा। वाई वर यू कॉलिंग मी, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे? वह
पढ़ा रही थी। देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाई, सब्जेक्ट वहाँ है, वाज लगेगा, व्हाई वाज सी नॉट टीचिंग श्याम। इस तरीके से बच्चे आपको मैंने सिखाया कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, इसका अनुवाद कैसे करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।